प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे वाले जो एपिसोड निकाले थे उसमें हमने पढ़ लिया था नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन और पोलन ग्रेन के अंकुरण तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मादा जननांग को ये आपको पहले एक सामान्य प्रारूपिक पुस्तक के अंदर भी बता दिया, आज दोबारा और बता देते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर मादा जननांग को स्त्री केसर या कार्पल या अंडप कह देते हैं। तो इसका जो स्त्री केसर का डायग्राम है, शीर्षस्थ भाग क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। और नलिकाकार भाग क्या कहलाएगा? इसकी स्टाइल। वर्तिका। आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? ओवेरी या अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर मादा युग्मक या ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। मादा युग्मक या ओव्यूल या बीजांड। स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा कार्पल या स्त्री केसर या पिस्टल, अंडक, कुछ भी नाम इसमें। और ये जो कार्पल की जो स्ट्रक्चर है इसको मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं, गुरु बीजाणुपरण भी कहते हैं, क्योंकि इस गुरु बीजाणुपरण के अंदर मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी या ओव्यूल का निर्माण होगा, इसलिए इसको गुरु बीजाणुपरण भी कह देते हैं। फिर बात आती है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर कार्पल की संख्या 2 या 2 से अधिक होकर एक चक्कर बनाती है, उसको हम जायांग या गाइनोसियम कह देते हैं। गाइनोसियम या जायांग के अंदर अंडपों के संलग्न या पृथक्करण के आधार पर 2 प्रकार के हो जाएंगे। अगर सभी कार्पल अलग अलग हैं तो पृथक अंडपी या एपोकॉर्पस कहलाएंगे। अगर सभी कार्पल्स एक साथ है, चाहे ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा कहीं से भी आपस में संलग्न होकर कोई विशिष्ट संरचना बनाए, तो वो कहलाएगा संयुक्त अंडपी या सिनकॉर्पस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। आज हम जैसे कार्पल की स्ट्रक्चर होगी, अब यहां पे जो हम क्वेश्चन लेके जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड पे आमतौर पे पूछा जाता है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक परिपक्व बीजांड या मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर का चित्र बनाते, संरचना का चित्र बनाते हुए इनके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ऑर्थोटाइप्स या रज्जु टाइप का ओव्यूल्स का डायग्राम बना लेते हैं, इसको नामांकन कर लेंगे। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जैसे ये पॉलीगेनम टाइप का ओव्यूल हो गया। पॉलीगेनम के अंदर क्या हो जाएगा कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिकाएं होगी और न्यूक्लियस या केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर पॉलीगोनम टाइप का, और इस ओव्यूल को सामान्य ओव्यूल या ऑर्थोटाइप्स या रज्जु टाइप का ओव्यूल कह लेंगे। तो आगे अपना टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। तो पहले इसको नामांकन कर देते हैं। शीर्षस्थ भाग पे इसके पोर या छिद्रनुमा संरचना, इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। फिर इसके अंदर आवरण हो जाएंगे इंटेगुमेंट।
न्यूसिलस या बीजांडकाय, टूवेन होगा ये द्विगुणित एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश, हेल्पिंग सेल, संख्या हो जाएगी इनकी 2, एग सेल, कंप्लीट संरचना को एग एपरेटस, अंड समुच्चय, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। और इन तीनों सेल्स को एंटीपोडल सेल्स बोल देंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं। संख्या 3, इसके बाद में ये जो कटा हुआ भाग चला जा, निभाग, और ये ओव्यूल से जुड़ने वाली संरचना हाइलम या नाभिका, ये बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मैच्योर ओव्यूल, परिपक्व बीजांड या ऑर्थोटाइप्स, ऑर्थो ट्रोपस। तो इनके अंदर है मैच्योर ओव्यूल या परिपक्व बीजांड की स्ट्रक्चर या ऑर्थोटाइप्स या पॉलीगोनम टाइप बोल देते हैं। तो सबसे पहले कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर बीजांड की संरचना, तो इसमें हम बताते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाए जाने वाला जो एम्ब्रियो सैक या जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश चारों तरफ से द्विगुणित उत्तक के द्वारा परिबद्ध रहता है। किसके द्वारा? द्विगुणित उत्तक, डिप्लॉयड, जिसको बोल देते हैं न्यूसिलस या बीजांड काय कह देते हैं। अब न्यूसिलस या जो बीजांड काय है, इसको चारों तरफ से परिबद्ध करने वाले आवरण को इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण कह देते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार के अध्यावरण होंगे। सबसे बाहर की तरफ जो अध्यावरण होगा उसको आउटर इंटेगुमेंट कह देते हैं। इसके अंदर की तरफ जो आवरण होगा उसको इनर इंटेगुमेंट या अंत अध्यावरण कह देते हैं। अब अध्यावरण इस एम्ब्रियो सैक के शीर्ष भाग की तरफ या स्टाइल या वर्तिका की तरफ से एक पोर्स या छिद्र के रूप में दोनों अध्यावरण कटे हुए होते हैं या पृथक रहते हैं। इस संरचना को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह देते हैं। इसी भाग से पोलन ट्यूब जो है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करेगी? प्रवेश करती है। दूसरा कि माइक्रोपाइल के आधार की तरफ भी दोनों अध्यावरण एक स्थान से कटे हुए होते हैं। उस स्थान को हम बोल देते हैं चालाजा या निभाग। चालाजा या क्या बोल देंगे? निभाग। और ये जो ओव्यूल है एक विशिष्ट प्रकार की फिलामेंट या तंतुनुमा संरचना से जुड़ा रहता है। उसी तंतुनुमा संरचना को फ्यूनिकल या क्या बोलते हैं? बीजांड
वृंत कह देते हैं। ये बीजांड वृंत अंडाशय के अंदर कुशन नुमा संरचना जो मर्दुतकीय या पैरेन्काइमस टिश्यू होता है उसके साथ संलग्न रहती है। उस मर्दुतकीय कोशिकाओं के समूह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको प्लेसेंटा या बीजांडासन बोल देंगे, प्लेसेंटा या बीजांडासन। और प्लेसेंटा के साथ फ्यूनिकल के द्वारा ओव्यूल की अरेंजमेंट या बीजांड की व्यवस्था या लगने के क्रम को ही क्या बोल देंगे, प्लेसेंटेशन या बीजांड विन्यास। तो प्लेसेंटेशन अपने आगे आएगा, उसको भी पढ़ेंगे, प्लेसेंटा क्या है वो आगे आएगा। यहां सिर्फ हम एक मैच्योर ओव्यूल के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। तो दो अध्यावरण हो गए, आउटर और इनर इंटेगमेंट। शीर्ष भाग स्टाइल की तरफ कटा हुआ होगा जिसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह देते हैं। आधारीय भाग की तरफ ये कटा रहता है जिसको चालाजा या निभाग कह देते हैं। इसके बाद में जो द्विगुणित उत्तक हमारा जो न्यूक्लियस या बीजांड का ये है, इसके अंदर की तरफ जो केंद्रीय भाग पाया जाता है उसको हम एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष कह देते हैं। इसी भ्रूण कोष में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र के विद्यमान रहते हैं। तो 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल की तरफ, 3 चालाजा भाग की तरफ और 2 कोशिकाएं या न्यूक्लियस किसकी तरफ हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष के केंद्रीय भाग की तरफ है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं की अरेंजमेंट या विन्यास। तो सबसे पहले हो जाएगा माइक्रोपाइल एंड बीजांड द्वार छोर की तरफ। तो हम कहेंगे कि बीजांड द्वार छोर की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से सबसे जो बड़े आकार की कोशिका होती है जो अंडे के समान आकृति की बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एग सेल कह देते हैं। इसी एग सेल को दोनों तरफ से परिबद्ध या घेरे रखने वाली एक एक कोशिका और पाई जाती है। उन सेल्स को कहते हैं हेल्पिंग सेल्स या सहायक कोशिकाएं या सिनरिज्ड सेल्स बोल देते हैं। तो सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 होगी और एग सेल की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। टोटल 3 संख्या होगी। ये तीनों कोशिकाएं माइक्रोपाइल की तरफ एक समुच्चय के रूप में विन्यासित रहती है। उस समुच्चय को बोलते हैं हम एग एपरेटस, अंड समुच्चय। इसके बाद में इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल के आधार की तरफ 3 कोशिकाएं जो आकार आकृति संरचना में एक जैसी होती है और इन तीनों कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कह देते हैं। तीनों एक जैसे आकार की होगी, एक समान आकार की, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाएं एक समूह के रूप में या एक समुच्चय के रूप में रहती है। उस समुच्चय को जैसे ये एग एपरेटस का, तो यहां हम कौन सा एपरेटस हो जाएगा, एंटीपोडल एपरेटस कहलाता है। केंद्रीय भाग के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई जो एक सेल के अंदर परिबद्ध रहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई प्रारंभिक अवस्था में तो दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रोपाइल और एक चालाजा एंड की तरफ से गति करके केंद्रीय भाग में आ गए और एक सिंगल सेल्स के अंदर दोनों पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जैसे ही निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उस दौरान ये दोनों न्यूक्लियस आपस में संलग्न करके और द्विगुणित या डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण कर देगा और वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीयक केंद्रक। वही द्वितीयक केंद्रक आगे एक मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया करके ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन की क्रिया का निर्माण करेगा। त्रिसंलयन से जो ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित कोशिका बनेगी वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहलाएगी, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र के। तो वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म भ्रूण कोष का परिवर्धन, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, वो टॉपिक आगे आएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है आगे संलग्न करके और द्विगुणित या डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण कर देगा। उस न्यूक्लियस को हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देते हैं। इसके बाद में माइक्रोपाइल हो गया, चालाजा एंड हो गया, आधारीय भाग की तरफ कटा होता है। उसके बाद में कहते हैं कि बीजांड वृंत के द्वारा बीजांड लगा रहता है, उसको हम प्लेसेंटेशन या बीजांड विन्यास कहते हैं। प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल के जिस स्थान से संलग्न रहता है या जुड़ा रहता है उस भाग को हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो नाभिका वह स्थान हो गया जहां से बीजांड वृंत ओव्यूल के साथ या बीजांड के साथ क्या है, संलग्न या जुड़ा हुआ है। कभी कभार कुछ पादपों के अंदर जैसे हाइलम वाला भाग है वहां से थोड़ी उभरी हुई संरचना का निर्माण हो जाता है, उसको रेफी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे उसको, रेफी। तो ये हो गई अपने स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल या ऑर्थोटाइप्स ओव्यूल। ऑर्थोटाइप्स ने बोल के सॉरी ऑर्थोट्रोपस, कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या बीजांड हो गया।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की अवस्था। तो यहां हमने जैसे वहां मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन पढ़ा, तो मेल गैमेटोफाइट के परिवर्धन में आप क्या कहोगे कि दो कोशिकीय होता है मेल गैमेटोफाइट, एक जनरेटिव सेल्स और एक कौन सी हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल्स। यहां आपसे पूछा जाए कि एक डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट या स्पेशली कौन सा हो गया, पॉलीगोनम टाइप का ओव्यूल जो होगा वो परिवर्धित मादा युग्मकोद्भिद कितने कोशिकीय होगा, तो वो हो जाएगा 7 कोशिकीय और 8 है केंद्रीय। यहां हमने पहले मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई और वहां अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रावस्था, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। थोड़ा यहाँ पे इंटेग्यूमेंट के आधार पे भी ओव्यूल्स के टाइप आ जाएंगे। एक तो जैसे टाइप्स की बात करते हैं कि माइक्रोपाइल हो गया, चालाजा हो गया और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में है जिससे 180 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे ओव्यूल क्या कहलाते हैं, ऑर्थोट्रोपस। तो माइक्रोपाइल चालाजा और फ्यूनिकल के विन्यास के आधार पे भी टाइप्स ऑफ ओव्यूल आ जाएंगे। उसके बाद में एक इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण के आधार पे भी बीजांड के प्रकार हो जाएंगे, जो 3 प्रकार के होंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसे ओव्यूल या बीजांड जिसके अंदर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण की जो संख्या है वो मान लिया 2 हो गया, 2 संख्या, जैसे हमने आउटर और इनर 2 अध्यावरण बनाए, तो ऐसे ओव्यूल क्या कहलाते हैं, बाइटैगमिक कहलाते हैं। इसके अलावा कभी कभार अगर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण की संख्या सिंगल हो तो वो यूनिटैगमिक ओव्यूल या एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाएंगे। कुछ ओव्यूल्स ऐसे होंगे बीजांड जिनके अंदर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे अध्यावरण को एटैगमिक या अध्यावरण रहित बीजांड भी कह सकते हैं। तो अध्यावरणों की संख्या के आधार पे इंटेग्यूमेंट या अध्यावरणों की संख्या के आधार पे बीजांड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। अध्यावरणीय जिनके अंदर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगी, एक अध्यावरण होगा तो यूनिटैगमिक कहलाता है एक अध्यावरणीय, और 2 अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट होगा तो वो बाइटैगमिक कहलाता है। अब यहां बात क्लियर कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, आवर्तबीजी पादपों के अंदर सबसे ज्यादा या अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर बाइटैगमिक टाइप का ही ओव्यूल पाया जाता है। तो 2 अध्यावरण युक्त होता है, तो हमने कितने अध्यावरण वाला डायग्राम बनाया, 2 अध्यावरण युक्त ही डायग्राम बनाया। और टाइप्स जो होगा वो ऑर्थोट्रोपस टाइप्स का हो गया। एक इसके अंदर परिवर्धन के आधार पे ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, ऐसा इसको बोल दिया है पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि एक वीड्स या खरपतवार है, उसी घास के अंदर सबसे पहले इसका परिवर्तन देखा गया था। पॉलीगिनेसी कुल का है, कौन से कुल का हो गया, पॉलीगिनेसी कुल का, इसलिए इसका नाम ओव्यूल का क्या पड़ गया, पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल्स। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे।